जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन पर जिस पे। जैसा कि दोस्तों आपका 7 जनवरी को FCA ED3 का दोस्तों आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है 4 शिफ्टों में। तो आज की इस वीडियो में चारों शिफ्ट में पूछे गए पूरे जीके जी इसके 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में देखेंगे। जिनका भी आगे एग्जाम है 14, 21, 29 जनवरी को, वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसका जो PDF है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि FCA ED3 से हर अपडेट आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 शिफ्ट का देखेंगे, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारत का 90% हीरा किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत का जो 90% हीरा है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एक जगह का नाम है दोस्तों, वहीं पर आपका पाया जाता है। तो आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो मौद्रिक नीति दोस्तों आपको बता दें किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा दोस्तों आपका संचालित किया जाता है। RBI का स्थापना दोस्तों आपका 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक नहीं लगाए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। टेक्स्ट बुक अपना 9वां सालगिरह बना रहा है, तो उसी के अवसर पर दोस्तों टेक्स्ट बुक है जो कि 5 से 8 जनवरी तक आपका लीगेसी ऑफ सिलेक्शन नामक एक सेल चला रहा है, जिसमें दोस्तों आपका जो 499 का जो पास है, ये दोस्तों मात्र 299 रुपये में दोस्तों आपको मिलेगा। और आप हमारा जो कूपन कोड है APG यूज करते हैं तो 10% ऑफ के साथ ये जो पास है आपको 269 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका 299 रुपये में पहले 12 मंथ का पास मिलता था, लेकिन अभी आप सेल में लीजिएगा तो 6 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मतलब 18 महीना का टेस्ट बुक पास दोस्तों आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम का हो, चाहे FCI हो, चाहे आपका SSC GD हो, या बैंकिंग हो, रेलवे हो, या अदर PCS एग्जाम हो, सभी एग्जामों का जो मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि COP15 किस देश में आयोजित किया गया है। तो COP15 की बात की जाएंगे दोस्तों, तो COP15 है जो कि दोस्तों आपका 2022 में आपका आयोजित हुआ है, वो दोस्तों आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में दोस्तों आपका आयोजित हुआ था। तो आपका कनाडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शायद आपका ऑप्शन में मॉन्ट्रियल भी दिया गया होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2022 में एलन मस्क को पिछाड़ दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन बना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ड और इनकी फैमिली है, जो कि दोस्तों आपका एलन मस्क को पछाड़ आपका दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि GSTN में N का मतलब क्या होता है। तो GSTN में N का मतलब दोस्तों आपका नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि रेड क्लिफ रेखा कौन कौन से देश को विभाजित करता है। तो दोस्तों आपको बता दें रेड क्लिफ जो रेखा है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा को जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक मैकमोहन रेखा है, वो दोस्तों आपका भारत और चीन के विभाजन रेखा को दोस्तों आपको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। डुरंड रेखा किस देश को विभाजित करता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एकता नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। तो एकता नगर जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों आपका गुजरात में अवस्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे इसलिए पूछा गया था कि हाल ही में जो कंवरिया रेलवे स्टेशन है दोस्तों उसका नाम जो बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था। तो चौसा का जो युद्ध है आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी जो सूरी समाज के संस्थापक थे उसके मध्य में हुआ था। और युद्ध कब हुआ था। तो ये दोस्तों आपका 29 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों आपका हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था और शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एयर इंडिया के ऑनर कौन है। तो एयर इंडिया के जो ऑनर है दोस्तों आपके टाटा ग्रुप दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा ग्रुप दोस्तों एयर इंडिया के वर्तमान में ऑनर है। और एयर इंडिया का जो आपका स्थापना कौन किया था। तो JRD टाटा के द्वारा दोस्तों आपका स्थापना किया गया था। लेकिन दोस्तों आज़ादी के बाद जो आपका एयर इंडिया था वो दोस्तों भारत सरकार के अधीन चला गया था। लेकिन हाल ही में एयर इंडिया को दोस्तों वापस से टाटा ग्रुप ने आपको खरीद लिया है। तो अभी के जो मालिक हैं एयर इंडिया के वो आपके टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कि अलाई का जो दरवाज़ा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो अलाई का जो दरवाज़ा है दोस्तों आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस ग्रह में सबसे लंबा दिन होता है। तो दोस्तों आपका शुक्र ग्रह में आपका सबसे लंबा दिन होता है, जिसे वेनस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह
किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण जो सत्याग्रह दोस्तों आपको 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित दोस्तों आपके चारों सीट में घुमा कर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो उसको भी देख लेंगे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का दोस्तों प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है, जो कि 1917 में आपका हुआ था। चंपारण कहाँ पर है? तो बिहार में दोस्तों आपका पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रस ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कौन सा जो आपका गति है सर्कुलर मोशन नहीं है, मतलब कि वर्तुल गति में नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सोल्डर मार्च पास्ट, जवानों का मार्च पास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है दोस्तों आपके बम्बई, वर्तमान में मुंबई है लेकिन पहले आपका बम्बई कहा जाता था, वहाँ के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 प्रतिनिधियों के साथ दोस्तों आपका आयोजित हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है। चलिए इसके पहले जो अध्यक्ष थे दोस्तों आपके कौन थे? बेगम चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो आपका A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2022 का प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है? तो 2022 का जो प्रो कबड्डी लीग है दोस्तों आपके जयपुर पिंक पैंथर्स जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर पिंक पैंथर्स। रनअप कौन रहा है? तो पुनेरी पल्टन दोस्तों आपके रनर-अप रहा है। पुनेरी पल को हरा कर ही आपके जो जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाड़ी थे उन्होंने प्रो कबड्डी की लीग जीता है। और प्रो कबड्डी लीग जो जयपुर पिंक पैंथर है उसके जो मालिक है दोस्तों आपके जो अमिताभ बच्चन है उनके सुपुत्र आपके हैं अभिषेक बच्चन जी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत सरकार के द्वारा रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक बढ़ाया गया है? तो दोस्तों आपका 31 मार्च 2026 ईस्वी तक आपका बढ़ा दिया गया है। तो आपका 31 मार्च 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन जो दिया गया था आपका एनीमिया वो बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मनुष्य कितनी ध्वनि को सुन सकता है, ठीक है। तो कानों के लिए दोस्तों 7 जो डेसिबल तक की आवाज़ होता है वो आपका समान होता है। इससे अधिक आवाज़ कान की सेहत के लिए हानिकारक होता है। कानों के लिए 60 डेसिबल तक की आवाज़ है जो कि समान होता है। शायद आपके ऑप्शन में 0 से 120 डेसिबल दिया गया था, तो मनुष्य हालांकि सुन सकता है दोस्तों, लेकिन ये आपका कानों के लिए खतरनाक है, ठीक है। तो 0 से 120 आपके ऑप्शन में शायद दिया गया था, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को दोस्तों आपका रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुद्रा लोन में तरुण क्या है? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको पूछा गया था दूसरा, लेकिन क्वेश्चन सही तरीके से मिल नहीं पाया है, तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन को हम लेने का प्रयास किए हैं। इसमें आपका आंसर है जो कि आपको मिल जाएगा। तो मुद्रा लोन में तरुण क्या है? तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं लोन। मुद्रा लोन होता है दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है, पहला तरुण, दूसरा किशोर और आपका तीसरा शिशु। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका तरुण दिया गया था, तो तरुण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों आपके 3 प्रकार के लोन को। तो शिशु जो आपका लोन है इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। किशोर योजना के तहत दोस्तों आपका 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम का लोन दिया जाता है। और तरुण लोन में दोस्तों आपको इस योजना के तहत 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये से कम का लोन दिया जाता है। तो इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इनमें से कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया था माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑल ऑफ डीज, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो है इकोसिस्टम में आपका आता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ITC का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका ई-चौपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ITC का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आपका ई-चौपाल है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 4 शिफ्ट का रहा। आपके टोटल 22 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, तो जो लोग भी 4 शिफ्ट के विद्यार्थी हैं अगर आपको याद है इन सभी क्वेश्चन के अलावा 2 क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 3rd शिफ्ट में सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है? तो सारे जहां से अच्छा के लेखक दोस्तों आपके कौन है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया था। कब लिखा गया है? तो 1905 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम दोस्तों आपके क्या था? तो बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता का नाम दोस्तों आपके रानी धर्मा था। इसके अलावा सम्राट जो अशोक है किस वंश से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों आपके मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो मौर्य वंश का जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसी का आपका शक्तिशाली
राजा थे सम्राट अशोक। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण जो गंगा है दोस्तों आपके गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये आपका दक्षिण गंगा कहा जाता है, लेकिन आपको दोस्तों याद रहे कि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो कावेरी जो नदी है दोस्तों आपका दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, लेकिन आपका दक्षिण गंगा दिया गया था। तो ये दोनों प्रश्नों में दोस्तों लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों आपका हुआ था, उसमें पूछा गया था गोल्डन बॉल का अवार्ड, तो ये दिया गया है दोस्तों आपके लियोन मेसी को। ठीक है, तो लियोन मेसी को दोस्तों आपको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। लियोन जो मेसी है किस देश से संबंधित है? ये दोस्तों आपका अर्जेंटीना से संबंधित है। ठीक है, और बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, जिससे आपके प्रश्न बनते हैं, तो पहली बात तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों आपका आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये आपका कतर में आयोजित हुआ है। ठीक है, आपका विजेता टीम कौन सा है? तो आपके अर्जेंटीना विजेता टीम है। ठीक है, इसके अलावा गोल्डन जो बूट का अवार्ड है दोस्तों, गोल्डन बॉल तो आपका लियोन मेसी को मिला था, गोल्डन बूट दोस्तों आपका किससे मिला है? तो ये दोस्तों आपका एमबापे को मिला है, जो कि आपके फ्रांस के खिलाड़ी थे, और फ्रांस है जो कि आपके ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 में उप विजेता रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन आवरण किस राज्य का है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो वन आवरण है दोस्तों आपका वन आवरण ये आपका मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। टोटल 10 नेशनल पार्क दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होना चाहिए? तो ये दोस्तों आपका 10 वर्ष होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर 10 वर्ष था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा ने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया है? इसका राइट आंसर बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ये आपका 2022 का अवार्ड दिया गया है, और 2021 का अवार्ड दोस्तों आपका आलिया भट्ट को दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत के सबसे लंबा नहर कौन सा है भारत का? तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, EOI-DI के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो EOI-DI के जो पहले अध्यक्ष दोस्तों आपका नंदन नीलेकनी इनके पहले अध्यक्ष थे, और वर्तमान में दोस्तों आपके इसके अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गर्ग इसके वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन से देश में भारतीय मूल के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं? मतलब भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति हैं जो कि आयरलैंड के 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो लियो वारडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका इस तरह से था कि लियो वारडकर जो कि भारतीय मूल के हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो किस देश से संबंधित है? तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सरगम कौशल ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो सरगम कौशल दोस्तों आपका मिसेस वर्ल्ड 21-22 की प्रतियोगिता का खिताबी स्वर भारत की सरगम कौशल को हासिल हुआ है। तो मिसेस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था, जो कि वो आपके ऑप्शन में भी मिसेस वर्ल्ड था। ठीक है, इसके अलावा मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब दोस्तों आपके दिविता रॉय को दिया गया है, और मिस यूनिवर्स 2021 का अवार्ड हरनाज सिंधु को दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों आपका कब हुआ था? तो आपका 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इसके अलावा किस किस के बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच दोस्तों आपका ये हल्दी घाटी का जो युद्ध है आपके लड़ा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में नोट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों आपके कितनी जगह नोट छपाई होता है, जो कि RBI के अंडर आता है? तो आपको बता दें कि जितने भी भारत में नोट छपाई होते हैं वो दोस्तों आपका RBI के अंडर ही आता है। तो भारत में 4 जगह दोस्तों आपका नोट छपाई होता है, पहला देवास, दूसरा नासिक, मैसूर और साल्बोनी, जो कि दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहीं पर दोस्तों आपका नोट छापने का काम है जो कि किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट? ये दोस्तों आपका पूछा गया था आपका हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट का। ठीक है, पूर्वी घाट का आपका पूछा गया था सबसे ऊंची चोटी,
क्वेश्चन में दोस्तों आपका ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों ले लिए हैं, क्योंकि अगला बार तो दोस्तों आपका तो क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, इससे संबंधित ही आएगा। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अनाईमुरा, जो कि जिसकी जो आपका ऊंचाई है 2695 मीटर। और दोडो बेटा, ये दोस्तों हाईएस्ट पिक आपका किसका है? तो वेस्टर्न घाट का। और वहीं पर दोस्तों आपका बात करें महेंद्रगिरी का, जो कि दोस्तों आपका 1501 मीटर ऊंचाई है, ये आपका हाईएस्ट पिक किसका है? ये दोस्तों आपका ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों अभी का महेंद्रगिरी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए फाइनेंस मिनिस्टर? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से जो प्रधानमंत्री हैं वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों आपके अभी जितने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम लिखे गए हैं वे दोस्तों आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो आपका पहला नाम इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह और आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। ये जो प्रधानमंत्री के नाम अभी आप ऊपर देख रहे हैं, ये सभी लोग वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से आप 3 जो ऑप्शन है आपका छाट लीजिएगा, जो एक आपका हो जाएगा वही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसको कॉमेंट सेक्शन में भी कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पत्तियों पर बनी रेखाएं को क्या कहते हैं? तो पत्तियों पर बनी रेखाएं को दोस्तों आपको सिराए कहा जाता है, तो सिराए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज पार्ट ऑफ आई? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आँख का हिस्सा है? 4 ऑप्शन दिया गया था, पुतली, कॉर्निया, रेटिना और आइडस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था योजना आयोग का नाम नीति आयोग किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो ये योजना आयोग को दोस्तों आपका 2014 में समाप्त किया गया था और नीति आयोग दोस्तों आपका 2015 में आपका शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपका देख लीजिएगा 14 ऑप्शन में था कि 15 था, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, योजना आयोग का जो समापन है आपका 2014 में हुआ था। नीति आयोग की बात करेंगे दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये आपके कौन होते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में, वही दोस्तों पदेन अध्यक्ष होता है। इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ दोस्तों आपका नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर जी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राकृतिक संसाधन है जो कि कभी खत्म नहीं होगा? ये दोस्तों आपका ऑप्शन बेस्ड आंसर आपको बताना था, तो फिर भी आप ऑप्शन है जो कि जिनको याद है, जो लोग देख रहे हैं थर्ड शिफ्ट का, वो भी बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, जो कि दोस्तों ऊपर में हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नाइट्रोजन के साथ हवा में कौन सा गैस होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। शायद आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन दिया गया होगा, तब आपका हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गति शक्ति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन बने हैं? तो कौन है? तो रेल मंत्री दोस्तों अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो आपके अश्विनी वैष्णव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोस्तों आपका रहा थर्ड शिफ्ट का 25 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन के मिल गए थे। ठीक है, देखिए अब है सेकंड शिफ्ट का। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है रोजर मिनी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष के किनके जगह बने हैं? तो आपका सौरभ गांगुली जी हो जाएंगे। ठीक है, रोजर बिनी अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इससे पहले आपका सौरभ गांगुली जी थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 108वीं साइंस कांग्रेस 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन सा शहर करेगा? तो 108वीं जो साइंस कांग्रेस 2023 की मेजबानी है दोस्तों आपके नागपुर के द्वारा नागपुर शहर में आयोजित किया जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों आपका स्थित है असम में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका केरल राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहले का नाम था दोस्तों आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 ईस्वी में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, तभी दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम पड़ा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दांडी पैदल यात्रा किस वर्ष हुआ था? तो दांडी पैदल यात्रा ये नमक सत्याग्रह ये दोस्तों आपका सन 1930 ईस्वी में आपका किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों आपके बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन देखिएगा भारत का अंतिम शक्तिशाली अगर लिखा होगा तो शक्तिशाली में दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, लेकिन सिर्फ अंतिम तो आपका बहादुर शाह जफर। एक क्वेश्चन पूछा गया चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका जो पुस्तक का नाम है दोस्तों आपका अर्थशास्त्र, इसका पुस्तक का नाम है, तो अर्थशास्त्र का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का जो स्थापना
स्थापना है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके राजाराम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था वास्को डी गामा किस देश से संबंधित है, तो वास्को डी गामा जो कि भारत का खोज किया था वह आपका पोर्तुगल से संबंधित है, पोर्तुगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु कैन इशू करेंसी नोट, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रिजर्व बैंक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया था भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा जो जानवर है सर्वाहारी है, मतलब कि ओमनिवोरस है, तो इसका राइट आंसर कुत्ता हो जाएगा। इसके अलावा जो मनुष्य है वो भी दोस्तों आपके सर्वाहारी ही हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु लॉन्च्ड अरब वेस्ट सैटेलाइट, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यूएई हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मतलब WTO का मुख्यालय पूछा गया था, ये दोस्तों आपका कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या माइक्रोबैक्टीरिया की मदद से बनता है, तो आपका दही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया था इनमें से कौन न्यूट्रिएंट का स्रोत है, तो ऑप्शन दिया गया था फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज नॉट ए साइंटिफिक मैन मेड फाइबर, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका तो मिल नहीं पाया है, लेकिन देखिए जो कुछ आपके साइंटिफिक मैन मेड फाइबर है उसको देख लेते हैं। तो पॉलिएस्टर, पॉलमाइड, नाइलॉन, एक्रिकल्स मेड फ्रॉम वुड बार्क, कैवलर ए हाईएस्ट परफॉर्मेंस फाइबर, नॉट नोमेक्स ए हायर परफॉर्मेंस फाइबर, ठीक है। ये देखिए विच ऑफ नॉट ए साइंटिफिक मैन फाइबर, तो ऑप्शन बेस आपका बनाना था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका झारखंड में किया जाता है सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा कोयला का आपका भंडारण पूछा जाएगा, तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता में स्थित धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। शायद क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका ये दिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों आपका बंदरगाह किस जगह से होता था, बंदरगाह मतलब कि जहाज़ों का आना जाना, या आपका लोथल से होता था, लोथल भी दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू वीज कलेक्ट स्वीट फ्रॉम फ्लावर्स, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नेक्टर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि कौन से सम्मेलन में किया जा रहा है, तो COP27 आसियान इस करके ऑप्शन दिया गया था। शायद बहुत से लोगों का कहना था आसियान इसका राइट आंसर है, तो देख लीजिएगा कोई आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था GST भारत में कब लागू हुआ था, तो GST भारत में दोस्तों आपका 1 जुलाई 2017 ईस्वी को आपको लागू हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों आपका ये आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था जो कि 2500 क्वेश्चन भी आपका मिल चुका है, तो आपका सेकंड शिफ्ट का था। अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए था आपका पहला कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित, इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम का नया नाम क्या रखा गया है, तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सार्क का स्थापना किस वर्ष हुआ था, सार्क का स्थापना बता दें आपको 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके किया गया था। तो आपका स्थापना वर्ष पूछा गया था 1985 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा है, तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जो पहले स्थान पे आपका यूएई हो जाएगा। भारत का रैंक इसमें दोस्तों आपका 69 था, ठीक है 69 है। इसके अलावा दोस्तों एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, उसमें भी दोस्तों आपका टॉप पे यूएई है। भारत का स्थान दोस्तों आपका 84 है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस शासक ने अपनी राजधानी है जो कि दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज की बात की जाएगी तो दोस्तों आपका यूनान का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था डिगबोई तेल रिफाइनरी का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो डिगबोई तेल रिफाइनरी का जो स्थापना है दोस्तों आपका 1901 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक है। यह एशिया का सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मेक इन इंडिया 2.0 में कितने सेक्टर को टारगेट किया गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 27 सेक्टर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरा उपविजेता देश कौन सा रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दोस्तों तीसरा उपविजेता देश आपका क्रोएशिया रहा है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में ऊपर बात हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा विजेता आपका अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस और चौथा जो उपविजेता है वो आपका मोरक्को रहा था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा है जो किसका प्रयोग नहीं करता है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑक्सीजन हो जाएगा।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सबसे छोटा दिन किस ग्रह पे होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जुपिटर हो जाएगा। जुपिटर को दोस्तों हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आइजोल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो आइजोल दोस्तों आपका मिजोरम का राजधानी है, तो मिजोरम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आईएफएससी कोड में पहले 4 नंबर क्या दर्शाता है, तो दोस्तों आपको बता दें आईएफएससी कोड में जो फर्स्ट जो 4 डिजिट है वो दोस्तों आपका दर्शाता है रिप्रेजेंट ऑफ द बैंक। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ऑफ द बैंक, रिप्रेजेंट द बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट 6 करेक्टर हैं वो दोस्तों आपका दर्शाता है ब्रांच को। इसके अलावा जो 5वां करेक्टर आपका 0 होता है। ठीक है, बहुत से सारे लोग ओ भी समझ लेते हैं, तो ओ नहीं आपका 0 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था हु यूनाइटेड प्रिंसली स्टेट पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि दोस्तों आपका भारत का जो राष्ट्रीयकरण है किनके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, जो कि उस समय के गृह मंत्री भी थे। इनके द्वारा ही जो भारत में जो 500 दोस्तों आपका देशी रियासत था, 500 प्लस देशी रियासत था, उसको दोस्तों एकीकरण कर एक आप एकीकृत भारत वर्तमान में देख रहे हैं, तो दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही एकीकरण किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी जो कि आपका दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी इसी को कहा गया है। इसके अलावा जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है वो आपका गंगा है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हु प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट, तो ये दोस्तों आपका फाइनेंस मिनिस्टर का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री के द्वारा ही दोस्तों आपका जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट है वो आपका प्रस्तुत किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों आपका दूरी का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया है परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री कौन है, तो आपके जितेंद्र सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कांसा और ब्रोंज जस्ता और किससे बना होता है, तो दोस्तों ब्रोंज जिसे कि हिंदी में कांस्य कहा जाता है, वही दोस्तों तांबे और जस्ते का मिश्र धातु होता है। कांस्य को ही अंग्रेजी में दोस्तों ब्रोंज कहा जाता है, तो आपका ये तांबा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल मैग्नेट है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन बेस्ड बनाना था, ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनपीएस को कौन विनियमित करता है, तो एनपीएस को दोस्तों आपका कौन विनियमित करता है, या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि पीएफआरडीए के द्वारा क्या विनियमित किया जाता है, तो एनपीएस का राइट आंसर था। ठीक है, इसका जो विनियमन है एनपीए का पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया दोस्तों आपका कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सीएनजी का फुल फॉर्म दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 है जो कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये दोस्तों आपका नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था व्हाट इज PMSBY प्रीमियम, तो द रिस्क कवरेज अंडर द स्कीम आर 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी एंड 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। तो देखिएगा आपका इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाया फर्स्ट शिफ्ट का, तो वो लोग आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका रहा चारों शिफ्ट का एनालिसिस। इससे दोस्तों लगभग 50 से 60% क्वेश्चन दोस्तों आपका जो 14 और आगे 21 जनवरी को आपका एग्जाम FCI का उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में एक बार अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपका FCI AG 3 से जुड़े हर पल अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।